for all of us, when we start something, let's plan, let's keep some aim. तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप जो एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं MBA कोर्स का, इसके लिए अपना कैरियर का एक प्लान रखिए कि 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे क्या करना है, 5 साल बाद मुझे क्या करना है। और जो आपका एम है उसके लिए, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये अगले 2 साल में जो मालवा इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई करेंगे और अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ करेंगे, वो आपको अपना एम फुलफिल करने के लिए किस प्रकार से हेल्प करेगा। तो ऑलवेज ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एम। एम ऐसा है, काफ़ी क्लियर कट एम होना चाहिए। मेरे को MBA करने के बाद में मुझे हायर एजुकेशन के लिए मुझे US जाना है, या मुझे MBA करने के बाद में फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेट में एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए एस्पायर करना है। अब ये एक जनरिक चीज़ हो गया कि मुझे MBA करके US जाना है या हायर एजुकेशन या कॉर्पोरेट में जाके क्या रोल करना है। अगर आपको MBA मार्केटिंग में करना है, MBA फाइनेंस में करना है, MBA HR में करना है, तो आप अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ में बात समझने की कोशिश करिए कि मुझे कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और इसके लिए आप अपनी फैकल्टीज से का भी अनुभव, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है करके कि ये जो एम हम डिसाइड करते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे को लगता है कि हम काफ़ी आउटगोइंग है और हमको मार्केटिंग के लिए में आगे जाना है, तो हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। जहाँ हमको ट्रैवल अच्छा लगता है, जहाँ हमको अलग अलग लोगों से मिलना अच्छा लगता है, जहाँ हम अलग अलग लोगों के साथ में वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं, वो अच्छा लगता है। जहाँ हमको लगता है कि नहीं हम बहुत मेटिकुलस हैं, हमको उस हिसाब से तो बिजनेस डिसीजंस, कमर्शियल डिसीजंस लेना है, तो हमें फाइनेंस अच्छा लगता है करके फाइनेंस के हिसाब से हम देख सकते हैं। कहीं हमको लगता है कि नहीं हमारा काफ़ी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, तो हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के हिसाब से हम ये देख सकते हैं करके कि मुझे HR में MBA करना चाहिए, जिससे मैं लोगों का, जैसे टीचर्स लोग स्टूडेंट्स का को ग्रूम अप करते हैं, वैसे ही HR का एक मेजर रोल रहता है कि वो हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे साथियों को, उनकी जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको और कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं और किस तरीके से वो चीज़ें उनको आगे इम्प्रूव करवा सकते हैं, इससे हमारे एम्प्लॉयज़ ग्रोथ करें। और ये जो ग्रोथ होती है वो हमेशा ये देखी जाती है कि वो जो ग्रोथ है करके वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें क्लासरूम में रेगुलर अटेंडेंस, फिजिकल अटेंडेंस के साथ में मेंटल अटेंडेंस भी काफ़ी ज़रूरी है। हमको क्लासरूम में जब जा रहे हैं तो हमें तैयारी करके जाएं हम कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी किसी आपस में दोस्तों के साथ में विचार विमर्श भी कर सकते हैं, किताब में से भी पढ़ सकते हैं, नेट से भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी काम आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्लास में जो आप 50 मिनट की क्लास रहेगी, 55 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें हम कितना अटेंटिव रहते हैं, कितनी चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी चीज़ हम अपने साथ में ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि समझने के साथ में हम उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। बिकॉज MBA में आप जो चीज़ पढ़ने वाले हो वो आपको काफ़ी काम आएगी। आपको हर पल पे, जैसे हम बोलते हैं ना सर, आपको MBA के जो कोर्सेस हैं, या मैंने खुद इंजीनियरिंग करा, पर मैं बताऊँ इंजीनियरिंग करने के बाद में करीबन 40-45 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मुश्किल से 5 या 6 सब्जेक्ट के बारे में आप इंडस्ट्री में जाने के बाद में उसको काम में लाते हैं। अगर आप एकेडमिक्स में हो तो काम कर सकते हैं। मैंने MBA भी करा, MBA में मेरे को 22 सब्जेक्ट पढ़े करके, तो 22 सब्जेक्ट में से आप मानोगे कि कम से कम 15 से 17 सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि जो हमारे को काम आते हैं। और इसीलिए MBA में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, और वो सब्जेक्ट्स को आप अप्लाई करने की कोशिश करिए। देखिएगा कि मैंने ये पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, तो इसका मतलब ये होता है, मार्केटिंग में मैंने ये करा था, उसका मतलब ये होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मैंने पढ़ा था, उसका मतलब ये होता है।
या HR में ये सब्जेक्ट पढ़ा था, इसका मतलब क्या चीज़ आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। MBA का जो कोर्स है, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट का जो MBA कोर्स है, सब्जेक्ट्स हैं, वो हमें बार बार टॉपिक टू टॉपिक हमारे को देखने को मिल सकते हैं, अगर आप उसको देखने की कोशिश करें तो। और दूसरी चीज़ है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझाया जाता है उसमें। आपको बोलेगा कि हाँ ये तो हमको पहले से मालूम है, बट आपको जो मालूम है और वो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप अपने क्लास में प्रॉपर ध्यान दें और उसको अप्लाई करें। पहले के टाइम में हमेशा बोला जाता था कि MBA करना है तो 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाद में आना चाहिए। बस आप उस टाइम अपने आप को कोरिलेट कर पाते थे, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले। आज आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर इतना एक्सपोजर है कि वो 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई विजिलेंट है, वाकई एजाइल है, आप देख रहे हो क्या चीज़ हो रहा है, आप पढ़ रहे हो नई नई चीज़ें। क्योंकि आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले क्या होता था, जो किताबों में या जो मैगजीन में पढ़ते थे वही होता था। आज जितना हम किताबों और मैगजीन में पढ़ते थे उससे 100 गुना ज़्यादा आपके पास में एक क्लिक के ऊपर आपके पास नॉलेज अवेलेबल रहता है। तो इसलिए आपको सबको ये है, आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी से जो उन्होंने आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन के लिए भेजा है, सिर्फ फीस की बात नहीं है, जो अगले 2 साल 3 साल तक आपका लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो उनके पैसे का, और वो इस इंटेंट है करके कि हमारे बच्चे एक अच्छे कामयाब एग्जीक्यूटिव बने। एग्जीक्यूटिव्स हमेशा एक MBA बन के हम लोग बोलते हैं कि हमको अच्छा मैनेजर बनना है। हमें अच्छा मैनेजर बनना है, अच्छा फॉलोअर बनना है, अच्छा लीडर बनना है। आप लोग डिसाइड करिए, क्योंकि हर चीज़ में आदमी अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी और ट्रेड्स के हिसाब से आगे बढ़ता है। कोई चीज़ खराब या अच्छी नहीं होती है। लीडर बनना भी अच्छी बात है, बिजनेस लीडर, नॉट पॉलिटिकल लीडर। और दूसरी चीज़ है कि बियॉन्ड द क्लासरूम आपके पास जितने इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैं मालवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप लोगों को इसलिए भी वेलकम करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास में वो सब फैसिलिटीज़ हैं करके जो एक अच्छे एग्जीक्यूटिव को, अच्छे लीडर को, अच्छे मैनेजर को एक्सपोजर के लिए चाहिए रहती है। जिस तरीके से जैसे ये ऑडिटोरियम्स हैं, ये ऑडिटोरियम्स में भी आप ये स्टेज पे आके इसको यूज़ करिए। जब आपके क्लियर होते हैं करके आप बात करने की कोशिश करिए, बिकॉज ये आपको आगे के पहली बार आपको झिझक रहेगी, पहली बार आपको संकोच रहेगा, सो कॉल्ड स्टेज फ्राइट, इंग्लिश वर्ड लोग यूज़ करते हैं। बट एक बार बोलिए, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ती जाएगी चीज़ें। क्योंकि आप अगर वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं करके तो आपको स्टेज फ्राइट को हटाना पड़ेगा।